राइट राइट। साधन को तकलीफ होना ही होना है। अगर आप कुछ करोगे तो साधन को तकलीफ होगा ही होगा, और जब साधन को तकलीफ होता है तभी आप पता चलता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। साधन को सुरक्षित रखते हुए तो सब कर देंगे। जब आप कुछ करोगे तो साधन घिसेगा, और घिसेगा तो साधन में पीड़ा होगी। अब मैं इस पॉइंट को समझी हूँ कि आगे जब आप समाज की सेवा में निकलोगे तो कितनी इसको पीड़ाओं का अथाह पीड़ा का मैं उस लायक इसे बना रहा था। मैं इस लायक इसे बना रहा था, इस साधन को। मैं तो उपलब्धि के बाद भी ऐसे पढ़ा रहा था, इस साधन को उस लायक बना रहा था। आज मुझे कहीं भी कुछ भी भोजन भी ना मिले, मैं पानी पी के रह सकता हूँ, पत्ते खा के रह सकता हूँ। मैंने इस लायक इस साधन को बना दिया, क्योंकि मुझे काम करना था, मुझे पीड़ा नहीं हो रही थी। मैं इस साधन को तैयार कर रहा था किसी कार्य के लिए। आज मैं किसी स्थिति में जी सकता हूं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में मैं काम कर सकता हूं। तो मैं इसे तैयार कर रहा था। गहरी बात है, ऐसे जल्दी समझ। यही तो है, जब प्रत्यक्ष बैठते हो तभी ये चीजें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपको तो पता, जब मैं समाज की सेवा में निकलूंगा तो कितना मुझे पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। था मान भी, अपमान भी, बहुत क्रोध कुछ भी, मैं लोग सब भी, तैयार लोग कर भी, रहा था। लोग जूतों की हार भी पहनाएंगे, एकदम। मारेंगे, पागल भी बोलेंगे, तो मुझे उसको सहन करना था कि मुझे अंदर कुछ जाए ना। मैं अब इसको क्लियर हो रहा है मेरा, आपकी बात बहुत अच्छी से अंदर जा रही है कि आपने, उस दिन मैंने कहा कि क्यों इसको, शरीर को, जब आपके पास व्यवस्था है तो क्यों अव्यवस्था में जीना चाह रहे हो। तो आप उस अवस्था के लिए अपनी इसको प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ, तैयार कर रहे थे। इस शरीर को मैंने तैयार कर दिया है। अब ये शरीर को कहीं भी लेके मैं कैसे भी स्थिति परिस्थिति में काम कर सकता हूं, मुझे कोई प्रभाव काम नहीं करेगा मुझ पे, और शरीर की पीड़ा से मेरा लेना देना है भी नहीं। तो इस काम में पूरी तरह प्रकृति का सहयोग है, पूरी तरह। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। और उसी समय बाढ़ आना था क्या? जैसे मैं यहां से गया और बाढ़ आ गई, जैसे मैं ओमकारेश्वर से गया और इधर